हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइक सब्सक्राइब या तेल लेने डायरेक्ट वीडियो देखें। दोस्तों ये वीडियो है स्पेशली SSGD 2024 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे, बस ऐसे थोड़ा सा नॉर्मली डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे कि आखिर जो 2024 में जितने भी कैंडिडेट हैं SSC के, जो इतना फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर इतना मतलब बेताब हो रहे हैं, जो बार बार यूट्यूब खोल के देख रहे हैं, बार बार मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर बताइए फाइनल कटअप मेरा ये नंबर है, मेरा वो नंबर है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये मिस्टेक है, मेरा वो मिस्टेक है। तो देखिए बात यहाँ पे ये हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट को लेके आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसलिए नहीं लेना है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जब आने का है तब आ जाएगा, मतलब 7 दिसंबर के आसपास में आपको फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकता है। 99% चांस है कि 7 दिसंबर को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। दूसरी बात दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट का जो आप इंतजार कर रहे हो और झूठ मूठ का जो यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो और बार बार अपने मन को ये मतलब हताश कर रहे हो कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, पहले बार इतना गया था तो इस बार इतना गया है, मतलब बहुत तरह का प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इतना लोड नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। फाइनल मेरिट लिस्ट जब आ जाएगी उसमें क्लियरली आपको देखना है। मैं आपको पहले ही बताया था कि उसमें आपको सर्च करके नहीं देखना है। लो से हाई आते आते अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, फॉर्म फिलअप जब किए तो उस टाइम जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था उसका साइड में रहेगा, उसके बाद आपका नाम रहेगा, उसके बाद आपका कोर्स जो अलॉट हुआ है वो रहेगा और आपका कटअप कितना गया वो रहेगा। तो आपको नाम सर्च करके नहीं देखना है, स्लाइड कर करके धीरे धीरे करते घटते क्रम में आके आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से आपका नाम आपको मिल जाएगा। अगर मिल जाता है तो सोचो कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, नहीं मिलता तो सोचो कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, मतलब आप फेल हो। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप जो फाइनल मेरिट लिस्ट का भी इंतजार कर रहे हो, ठीक है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार करोगे, फिर भी आने का है तो आएगा, नहीं आने का है तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एक होता है, ह्यूमन नेचर है कि कोई भी चीज़ अगर हम कोई भी चीज़ लगाते हैं पेड़, तो उसका भी इंतजार करता है कि पेड़ कब बड़ा होगा, तो कब फूल देगा, तो कभी फल देगा। तो उसी प्रकार से आप लोग के साथ भी है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो इसी प्रकार से हम भी काफ़ी वीडियो देखते थे, लेकिन मैं लाइफ में गलती किया हूँ, तो आप वो गलती मत करना अभी का सिचुएशन में। अगर आपने अगर मान लो अभी SSGD का एग्जाम दे दिया, अभी फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हो, तो एक छोटी सी गलती जो मैं किया हूँ वो आप मत करना। वो ये है कि अगर आपके पास जो फाइनल मेडिकल देने के बाद जो आपके पास अभी समय है ज्वाइनिंग तक का, मतलब करीबन आपका फरवरी मार्च तक का, ठीक है, तो करीबन मान लो अभी यहाँ से भी 3 महीना आपके पास समय है, जो 3 महीना आप अपना घर में आराम से रह सकते हो। तो आप 3 महीना में एक चीज़ करो कि आप कोई छोटा मोटा एक कोर्स कर लो, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, ठीक है, टाइपिंग से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी एक छोटा सा कोर्स जो ऐसा लगे कि आप यहाँ पे आके, जैसे मान लो आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज हो जाए 3 महीना में, तो यार आप अगर सुबह शाम कंप्यूटर सीखोगे ना तो 3 महीना में आप बहुत ज़्यादा सीख जाओगे, टाइपिंग का स्पीड भी आपका अच्छा खासा हो जाएगा। तो नॉर्मली होता क्या, देखो काम तो सब इंसान करता है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत आपका पास टाइपिंग रहेगा, अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आप ऑफिशियल वगैरह वर्क में आप काम कर सकते हो। और आपको थोड़ा सा होता है कि देखो, जब बोला जाता है कि एक मतलब ज़्यादा भीड़ का काम एक अलग काम होता है और एक होता है कि कम भीड़ का काम एक अलग टाइप का होता है। तो उसी प्रकार से अगर आप छोटा मोटा कोर्स कर लिए रहोगे, तो यहाँ पे जब आप आओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप CRPF में या फिर BSF में या फिर SSB में जब भी आपका सिलेक्शन होगा, तो आपको ये पूछा जाएगा कि आप इससे पहले क्या करते थे। तो आप बताओगे नॉर्मली कि सर हम पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के अलावे क्या किए हो। तो आप बोलोगे सर हम पढ़ाई के अलावे नॉर्मली सर हम गाड़ी उड़ी चलाते थे, 4 व्हीलर मेरा घर में है, हम गाड़ी उड़ी चलाते थे। तो उसको ये पता चल जाए कि आप ड्राइविंग मतलब आप गाड़ी चला सकते हो, तो आपको कहीं ना कभी ऐसा उसका दिमाग में रहेगा कि अगर कहीं कुछ गाड़ी चलाने का अगर कुछ मैटर आता है तो कहीं ना कहीं इस लड़का को वहाँ पे बुलाया जाए, ठीक है। दूसरी बात, किसी किसी का हाथ का लिखने का बहुत अच्छा मतलब राइटिंग वगैरह होता है, तो ड्यूटी राइटर वगैरह आप लग सकते हो। कहीं लिखने का अगर कोई भी काम आएगा तो अरे उसको बुला, उसको बहुत अच्छा लिखना आता है। तो ये हो गया। तीसरी बात, अगर आपको पेंटिंग वगैरह में शौक है तो आप पेंटिंग को कंटिन्यू रखो। तो उससे क्या होता है कि अगर आपको पेंट उंट करना बहुत अच्छा आता है तो कैंप में बहुत सारा पेंटर का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप पेंट वगैरह अगर अच्छा से जान रहे हो करना, तो आपको पेंट करने के लिए भी आपको बुलाया जा सकता है। तो वो सिर्फ आपका काम इतना ही रहेगा, पेंट करना, बाकी आपका उसके अलावा कोई काम दूसरा नहीं रहेगा, तो आप उसमें भी जा सकते हो। मतलब ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बोला जाता है, जो पहले के बुजुर्ग लोग बोलते थे कि कोई भी सीखा हुआ चीज़ कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये 110% सही है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले आज काम नहीं आए तो कल आए, कल नहीं आए तो परसों आए, लेकिन मरते दम तक कभी ना कभी वो चीज़ काम जरूर आएगा, ठीक है। ये बात याद रख लेना। और अगर आपका लाइफ में वो काम नहीं आया, अगर आप उस चीज़ को सीखे हो और आप किसी को दूसरा को सिखा दिए हो, तो उनको तो पक्का आएगा। तो एक चीज़ हम बता दे रहे हैं कि अभी जो आपके पास 3-4
महीना बचा हुआ है, इस 3-4 महीने में आप अपने आप से कुछ सीखने का प्रयास करो। टाइपिंग वगैरह अगर स्पीड आप कर लोगे थोड़ा बहुत, तो ऑफिस वगैरह में लगोगे, आराम से सिर्फ टाइपिंग करना है, आराम से कोई डाटा प्रोफाइल या फिर कुछ भी बनाना हो तो आप वहाँ पे ऑफिस में आराम से आपको मिल जाएगा काम, आप ऑफिस के लिए काम करोगे। मतलब आपको पूछा जाएगा कि आपको क्या नॉलेज है, बोले सर हमको कंप्यूटर का बड़ा नॉलेज है। क्या जानते हो कंप्यूटर में? सर हम टेली जानते हैं, एक्सेल जानते हैं, ये सब। अच्छा जानते हो तो ठीक है, आप एक काम करो, ऑफिस में आ जाना, ऑफिस में आप थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। बाकी रही बात जब आप फौज में आ रहे हो तो फौज में आ रहे हो तो बम फोड़ना ही है, गोली चलाना ही है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जगह जगह के अनुसार जब जहाँ पे आपकी ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको ले लिया जाएगा। लेकिन जब आप काम ही नहीं जानोगे, ठीक है, तो काम नहीं जानोगे तो फिर एक होता है कि काम नहीं जानोगे तो भीड़ में काम थोड़ा सा टफ पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, काम जानने से थोड़ा आप मतलब अपना एक सिक्योर जगह पे ढूंढ लेते हो कि चलो हम यहाँ पे एक परफेक्ट। देखो इंसान को जब ये चीज़ पता चल जाता है कि हमको अभी 2 घंटा बाद क्या करना है, तो वो एक मेंटली रूप से वो क्या होता है ना, तैयार रहता है कि चलो हमको 2 घंटा के बाद वहाँ पे जाना है और ये काम करना है। और अगर हमको ये चीज़ पता ना हो कि हमको 2 घंटा बाद कहाँ जाना है, क्या करना है, बाकी आदेश आएगा तब वो कार्रवाई करेंगे, तो फिर वो थोड़ा एक अलग टाइप का होता है। बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? मान लो प्रॉपर आप एक ड्राइवर हो, ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रॉपर मान लो आप एक ड्राइवर हो, आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई भी ऑफिसर हो चाहे कुछ भी हो, आप अगर उनका गाड़ी चला रहे हो तो आपको ये चीज़ पता रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको सर ये बोल सकते हैं, सॉरी अरे ये मक्खी कहाँ से आ गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सर ये बोल सकते हैं कि भाई गाड़ी निकालो, यहाँ से मार्केट जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, इतना। तो आपको तो हमेशा ऐसे मेंटली रूप से आप प्रॉपर तैयार रहोगे। लेकिन अगर आप ड्राइवर हो ही नहीं, मान लो एक सिविल आदमी है और अगर आपको बोल दे कि भाई अभी गाड़ी निकालना है और आपको वहाँ जाना है, तो आपका दिमाग थोड़ा सोचेगा कि अरे यार वहाँ तो उसके लिए तो हम कुछ सामान पैक नहीं किए हैं, हम तो घर में भी नहीं बोले थे, हमको तो कल छुट्टी भी जाना था, बहुत तरह का हो जाता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसलिए फाइनली अपना जो अभी 2-3 महीना बचा है आपके पास, इस चीज़ का बहुत अच्छा से अपना समय निकाल के अपना किसी ना किसी चीज़ पे लग जाओ, ठीक है। बाकी हम क्या बोले कि अगर मेरिट लिस्ट में नाम जिनका अगर जो 15-20 जो कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा 15 नंबर ज़्यादा है, 12 नंबर ज़्यादा है, 20 नंबर ज़्यादा है, तो क्यों आप कमेंट करने से अच्छा है 15 तरह का। अच्छा आप एक चीज़ बताओ, तो SSGD का कल शायद, हाँ कल रात को हम SSGD का मतलब यूट्यूब में से सर्च करके देखे थे, तो देखा बाप रे बाप 10 के 20 के 50 के 90 1-1 लाख व्यूज़ आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि SSGD का कैंडिडेट जो है काफ़ी बेरोजगार अभी बैठे हैं, जो काफ़ी मेरिट लिस्ट का मतलब सिर्फ यूट्यूब में वही सर्च करना है कि मेरिट लिस्ट कब आएगा, मैं कटअप कितना जाएगा, ओवरऑल स्टेट का कटअप क्या जाएगा, तो मेरा एरिया कटअप क्या जाएगा, फलना ठिकाना, सिर्फ यही चल रहा है, ठीक है। तो ये सब में ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। सबसे पहला बात, आप हर एक यूट्यूब देख लो, आधा से ज़्यादा तो उसका अगर 10 मिनट का बात है तो 10 मिनट में वो 5 मिनट बकवास किया है, 5 मिनट अपना प्रचार किया है। पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, तो लाइक करो, तो ये किताब खरीद लो, मेरा वो आईडी पे ये कर लो, तो ये आईडी पे कर लो। तो कहीं ना कहीं आप उसका एक कमाने का स्रोत बन रहे हो, तो वो किसी का कमाने का स्रोत आप बन रहे हो, लेकिन वो ठीक है। लेकिन वो अगर आपको वो सही गाइडलाइंस दे रहा, अगर सही कटअप के बारे में बता रहा, तो बिल्कुल आप देखो, उसमें कोई मेरे को ऐतराज़ नहीं है। लेकिन फालतू का इस तरह का चक्कर में नहीं आना है, चपेट में नहीं आना है। एक बार 50-50 बार कटअप बताया वो तो क्या होगा बताओ। अब हम एक बार फाइनली आपको बता दें कि ज़्यादा ओवरऑल कटअप नहीं जाएगा, 10 नंबर से कम ही आपको ओवरऑल हर एक स्टेट में देखने को मिल सकता है। इस बार फाइनली हम बता रहे हैं, तो हर एक वीडियो में हम यही बताएं, ऐसा किसी में नहीं बताएं कि आपको बहुत ही कम मिलेगा तो मतलब 1-2 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर कटअप हाई चला जाएगा तो 15-20 नंबर हाई चला जाएगा। वो फालतू वाला ड्रामा नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अगर मेरा वीडियो सही लगता है, आपको लगता है कि हम आपको सटीक जानकारी दे पाते हैं, SSGD से रिलेटेड हो चाहे कोई भी अपना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, कुछ भी रिलेटेड हो, तो हम आपको हमेशा से आज से नहीं, मेरा चैनल 3-4 साल पुराना 21 का चैनल है। उस टाइम में काफ़ी वीडियो बनाता था, लेकिन जब SSGD में, अब मेरे को उस टाइम क्या था मैं बता रहा हूँ आपको रियलिटी, कि जब मैं ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद ऐसे उसमें यूट्यूब में जब आया, तो अभी उस टाइम मेरे साथ और एक लड़का खुले, तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो अभी फिलहाल उसका 49K के आसपास सब्सक्राइबर है, ठीक है। और उस टाइम का बात है जब उसको लड़का गाली देता था, कोई मतलब ही नहीं, डेली कम से कम उसका 20 वीडियो आता था सिर्फ फाइनली कटअप को लेके, ठीक है। तो बेकार का मतलब आदमी होता है ना कि कभी कभी उसको कुछ नॉलेज मिले या ना मिले, बस व्यूज़ से मतलब रहता है, और क्या है नहीं है वो सब बात अलग है। कौन क्या कहता है नहीं कहता, मेरा सिर्फ आपसे जुड़ने का मतलब यही है कि आप मेरे साथ यहाँ पे आओगे, मेरे साथ काम करोगे, कभी ना कभी जरूर आपसे भेंट होगी, चाहे आप CRPF में हो, BSF में हो, चाहे ITBP में, चाहे SSB में। किस्मत ने चाहा तो कभी ना कहीं इलेक्शन ड्यूटी हो, चाहे कोई भी ड्यूटी हो, कहीं अमरनाथ यात्रा का ड्यूटी हो, कहीं ना कहीं हम लोग आपस में मिलेंगे जरूर। और आप देखोगे तो हमको पहचान लोगे, ऐसा बात नहीं है, और फिर पहचानने के बाद तो पक्का बोलोगे। ऐसे भी काफ़ी लोग पहचान लिए हैं, तो आज भी मिलते हैं तो बोलते हैं अरे भाई आप तो वही भाई हो जो ऑलेज वाले भाई हो, जो बोलते हो लाइक सब्सक्राइब करते लेने। तो हम बोले हाँ बिल्कुल। तो बोलता है मतलब मिलता है तो थोड़ा खुशी फील होता है, बस इसीलिए मैं आपसे जुड़ना चाह रहा हूँ और जुड़ा हुआ हूँ। नहीं तो बाकी हमको ऐसा कोई लेना देना नहीं, ना हम किसी का प्रचार करने वाले, ना कभी किसी चीज़ का प्रचार करेंगे, ठीक है।
तो ये सब दिमाग में नहीं लाना है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ लाना है कि अभी जो 3 महीना आपके पास बचा है, 3 महीना में ऐसा कुछ कर लो कि वो आपका लाइफ में कहीं ना कहीं कोई भी फोर्स में जब आ जाओगे तो वो आपका काम आए। ठीक है। आप नॉर्मली बोला जाता है ना कि एक अलग जगह पे बैठ के काम करने में एक अलग फील होता है। ठीक है। तो मेरे से ये गलती हुआ था, मैं कंप्यूटर ऑलरेडी सीखा हुआ था बट इतना भी एक्सपीरियंस नहीं था, और यहाँ पे आने के बाद फिर आपको सीखने का उतना मौका नहीं मिल पाएगा। ठीक है। लेकिन आप कीबोर्ड वगैरह रख सकते हो, आजकल तो इतना सुविधा हो गया कि मोबाइल ऐसे रखो, कीबोर्ड एक खरीद लो या अपना टाइपिंग करते रहो, स्पीड बढ़ाते रहो, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है। ठीक है। एक जॉब लगने के बाद फिर आप दूसरा कुछ करो, बोलता बहुत आदमी है कि नौकरी लगी, अब तुम यहाँ से दूसरा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लो, ये कर लो, लेकिन क्या होता है जब जैसे ही आपका जॉब लगेगा तो साला इतना जिम्मेदारी आ जाता है, घर हो, परिवार हो, रिलेटिव, इतना तरह का जिम्मेदारी आ जाएगा कि फिर आप वहाँ से निकलने के लिए मतलब एक जाल बुन जाता है, फिर वहाँ से निकलना बहुत मतलब, देखो इंसान से तो सब हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक होता है, बात समझो हम क्या बोल रहे हैं, हम आपसे मतलब ऐसा नहीं कि हम आपको सलाहकार बन के सलाह दे रहे हैं, बस एक दोस्त की तरह बात कर रहे हैं। बाकी आपको मेरा बात अगर नहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं हम गलत बोल रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमको भी रिप्लाई कर सकते हो कि नहीं भाई गलत है, लेकिन एक हो जाता है भाई, जैसे जॉब लगा ना आपका तो बहुत खुशी होगा। ठीक है। परिवार को भी बहुत खुशी होगा, फिर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा जिम्मेदारियाँ बढ़ती रहेगी, फिर बाकी सब आपका फैमिली आप पे डिपेंड करने लगेंगे, तो आप कोई भी घर में कुछ भी काम होगा या फिर कहीं भी कुछ भी होगा तो आपसे एक बहुत बड़ा राय लिया जाएगा, फिर आप उसमें क्या बोलते हो, आपका क्या ये रहता है, राय रहता है, तो ये सब बहुत मैटर करता है। तो खैर आप फिर भी समय निकाल के एक बार ये 2-3 महीने का कोई ना कोई एक कोर्स कर लो। ठीक है। बाकी एसएसजीडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का मैटर हो, तो आप बेहिचक हमको कमेंट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकते, कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे तो फिर इतना कॉल आना, एक बार दिए थे 2022-23 में, थंबनेल में कॉन्टैक्ट नंबर दे देते, इतना कॉल आ रहा था कि हम अपना घर का फ़ोन फिर उठा नहीं पा रहे थे, इतना कॉल आ रहा था। ठीक है कि सर मेरा इतना नंबर है, आसाम से बोल रहे, राजस्थान से बोल रहे, परेशान, अभी तक का उसका कॉल हमको भुगतना पड़ता है। तो आप कमेंट कर दो, हम कमेंट का रिप्लाई कर देंगे आपको। ठीक है। फिर जैसा होगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।